नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई का सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। दोस्तों कल आपका जो है बिहार दरोगा जो आपका 1275 का था उसका रिजल्ट आपका आ गया है। जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको बहुत ही एक तरीके से बधाई है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों वो नए वैकेंसी के लिए लग जाए, क्योंकि अगस्त के लास्ट वीक तक जो है आपका वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, आपका दोस्तों 2000 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है, तो तैयारी जम के कीजिए। जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको आप बेहतर कीजिए। और अभी देखेंगे तो आपका क्वेश्चन बैंक हम करवा रहे हैं जो कि आपका बिहार दरोगा का निकाला गया है, और ये आपका प्लेटफार्म का है। ठीक है, इसमें देखेंगे 2008 से लेकर के 24 तक जितना भी आपका बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है पूरा आपको पेपर मिल जाएगा। इसमें आपका 19 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, और इसमें दोस्तों हमने जो है 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड भी कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सेट नंबर 15 देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं आज की जो हमारा वीडियो होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है 26 दिसंबर 2021 को द्वितीय पाली में एग्जाम हुआ था, उसी को आज हम देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं, पूरा प्रश्न को देखिएगा। तो ये रहा आपका पेपर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। मानक यामोत्तर है तो ये आपका 82.5 डिग्री पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है। भारत मानक देशांतर जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम दोस्तों बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। जिसमें से आप देखेंगे तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन का रिपोर्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही उत्तर होगा। निम्न में से क्या है जो है बाह्य प्रवाह नहीं है। बाह्य प्रवाह दोस्तों नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विदेशों से ऋण प्राप्ति, ये आपका नहीं है। बाकी ऋणों का भुगतान है, विदेशों से परिसंपत्तियों का खरीदना, विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना, ये सब आपका दोस्तों सही दिया गया है। इसमें कुछ आपका मैथ का जैसे आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपका मैथ आता है, तो आप ग्रुप ज्वाइन होकर वहाँ से आप बना सकते हैं। बोला कि संसद की गणपूर्ति दोस्तों आपका निश्चित है। जो आपका गणपूर्ति होता है संसद का, यह आपका निश्चित हो जाएगा सदन के सदस्यता का 10वां भाग 1/10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति यानी कोरम के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि संसद में निर्धारित सदस्य संख्या जो है 10% सदस्य उपस्थिति नहीं होते हैं तो इस सदन को कोई कार्यवाही दोस्तों नहीं चलेगा। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। देखिए तेलंगाना से दोस्तों नहीं गुजरता है, बाकी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से आपका गुजरता है। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा डी हो जाएगा, जिसमें से आप सभी को पता है 5 राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो यह आपको देखने को मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए ओरापा हीरा का खान दोस्तों आपको बोत्सवाना में अवस्थित है। ओरापा भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध जो कि निरापीय हो जाता है, इसका उदाहरण है। तो ये आपका भू स्थानीयकरण हो जाएगा। क्या होगा? भू स्थानीयकरण। ऑप्शन नंबर जो है 8 का डी होगा। निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। सबसे व्यस्ततम नहर है तो ये आपका कील नहर होगा। क्या होगा आंसर? कील नहर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कील नहर दोस्तों आपका जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर है? जर्मनी में। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि तसोकर वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है। भारत के किस क्षेत्र में है? तो ये आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 11 का बी सही उत्तर होगा, लद्दाख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे महिलाओं के गोले यानी शॉर्टपुट का वजन होता है कितना। देखिए शॉर्टपुट का वजन आप देखेंगे तो ये आपका 4 केजी का होता है दोस्तों, यानी 4 केजी। ऑप्शन नंबर 12 का ए सही उत्तर होगा। महिलाओं को शॉर्टपुट का जो वजन होता है आपका 8.8 पाउंड का होता है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ जो है आयोजित किया या फिर आयोजित हुआ था। तो दोस्तों ये आपका हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें किया गया है।
इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका सुंदरवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा नदी है, आप इसको याद रख सकते हैं। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस जो है मनाया जाता है? देखिए भारतीय वायुसेना दिवस दोस्तों मनाते हैं तो ये आपका अक्टूबर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों बिहार सही, जैसे आप सभी को मैंने बताया था कि 2000 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है, तैयारी जम के कीजिए और इस बार सिलेक्शन लेने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक में कमांड बनाना पड़ेगा, प्लस आपको सेट बनाना पड़ेगा। अभी देखेंगे तो आपका एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली आपका सुबह 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको सेट बनाना है तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए। भारत द्वारा CMS-1 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किस स्थान, यानी यह जो है किसका स्थान लेगा? ये जो स्थान लेगा दोस्तों आप देखेंगे तो आपका GSAT-12 का लेगा। किसका लेगा? GSAT-12 का, ऑप्शन नंबर सी। द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके जो है यानी किसके चयनित भाषाओं का संकलन है? तो ये आपका है रामनाथ कोविंद का है। किसका है दोस्तों? रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था। तो ये आपका योजना आपका पूछ रहा है, तो देखिए आपको हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा। क्या होगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी। तो स्प्रिंग दोस्तों डैश होगा, तो ये आपका संकुचित होगा। क्या होगा आंसर? संकुचित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग के सभी फेरों में धारा समान दिशा में बहने के कारण जो है स्प्रिंग संकुचित हो जाती है। अगला है नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या जो है घटाया जाता है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा मूल्यह्रास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 20 का डी सही उत्तर होगा। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? इसका आंसर आपको हो जाएगा इक्वाडोर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। अगला है कि प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लेते हैं, तो ये आपका सोडियम मेटासिलिकेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये आपका फुटबॉल से होगा। क्या होगा आंसर? फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए होगा। तोता हिंद नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था कहाँ में? तोता हिंद, इसको हम तोते हिंद भी बोलते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका पटियाला में, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका 24 का सी होगा। पटियाली उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में स्थित एक तहसील का मुख्यालय है। पटियाली गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, पटियाली लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो ये आपका समाजीकरण हो जाएगा। क्या होगा आंसर? समाजीकरण, ऑप्शन नंबर बी होगा। जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा भारत व जापान का है। भारत व जापान, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो भारत और यूके के बीच में है। सूर्य किरण की बात करते हैं तो भारत और जापान के बीच, जो आपका सूर्य किरण है भारत और नेपाल के बीच में है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका दोस्तों 27 का देखेंगे तो आपका कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के का जो आपका रासायनिक नाम है आपका फिलोक्विनोन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बोला कि मृदा प्रकार यानी मिट्टी का जो आपका मिट्टी होता है, मिट्टी का प्रकार और राज्य दिया गया है। जैसे इसमें देखेंगे तो आपका सुमिलित नहीं है। जैसे पीट मृदा की बात करते हैं गुजरात, यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, आप इसको समझिएगा। बाकी जो आपका काली मृदा दिया गया है महाराष्ट्र, लेटराइट मृदा जो है आपका तमिलनाडु, और जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। बोला कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में,
तो ये आपको हो जाएगा परिवार खरीदार होते हैं वो फर्म विक्रेता होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 29 का ए राइट होगा। पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन सा है। देखिए मेजबान देश कौन सा है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे कि आपका अपना भारत यानी ऑप्शन नंबर डी। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है, किस देश के द्वारा ये किया गया है, तो ये आपका देखिए इटली के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। बोले कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का ए हो जाएगा, फास्फोलिपिड हो जाएगा। क्या होगा, फास्फोलिपिड। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए सत्यशोधक समाज के संस्थापक आप सभी को पता है ज्योतिबा राव फूले। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। इसकी जो स्थापना है सत्यशोधक समाज का 1873 में किया गया था, 1873 में। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच जो है विकसित करता है। तो ये आपको हो जाएगा सहयोगात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे देख लेंगे। अगला हमारा है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका दोस्तों जेनेवा में हुआ था। कहाँ पर, जेनेवा में, ठीक है। उरुग्वे राउंड की बात करते हैं तो 1986 से प्रारंभ हुआ है। अगला कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि क्या है। देखिए इनामी राशि आप देखेंगे तो आपका 25 लाख रुपया है। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। अगला कि विश्ववीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से हम इसको जानते हैं। तो देखिए इसको हम सिल्वास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। सिल्वास वन को अमेजन वर्षा वन भी कहते हैं। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ से दोस्तों आपका वहाँ पर देखेंगे तो बहुत बड़ा जंगल आपका है, ठीक है। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक को सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा। देखिए विद्युत शक्ति का मान आप देखेंगे तो आपका 1/4 होगा। क्या होगा आंसर, 1/4। ऑप्शन नंबर जो है 38 का डी होगा। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है जिम्मेदार है, कौन सा गैस आपका जिम्मेदार है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 39 का डी सही उत्तर होगा। अगला कि डेविस कप संबंधित है किससे। देखिए डेविस कप अगर आप देखेंगे तो आपका टेनिस से है। किससे है दोस्तों, टेनिस से। डेविस कप की शुरुआत हुआ था वर्ष 1900 ईस्वी में, ठीक है। डेविस कप पुरुष वर्ग के टेनिस खेल से संबंधित है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए, इसमें आपका सही क्या है। देखिए सही अगर आप देखेंगे तो 42 का उत्तर आपका क्या होगा। जैसे ग्राम पंचायत का गठन आप सभी को पता है अनुच्छेद 40 में है, ठीक है, अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 48। कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो आपका पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आप देखेंगे तो ये आपका 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी की आयु दोस्तों कितना है तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट के हल्के अपघर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा, CaCO3। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। अगला कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 16-9 हो जाएगा। क्या होगा, 16-9। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए मूली में तीखापन किसकी वजह से होता है तो आइसोसाइनेट हो जाएगा। मिर्च में तीखापन होता है कैप्सोसिन की वजह से होता है। गाजर में नारंगी रंग की बात करते हैं तो कैरोटीन की वजह से होता है। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुसंशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को जो है सीमित किया गया है। सीमित किया गया है तो ये आपका 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 48 का डी होगा। देखिए मंत्री लोकसभा विधानसभा के सदस्य संख्या का अधिकतम यानी 15% हो सकता है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का जो नेतृत्व है किसके द्वारा या फिर किसके पास था, ये किसके पास था तो देखिए आपका ताराबाई हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे राजा राम की विधवा जो है ताराबाई थी।
राजा राम संभाजी का सौतेला भाई था। अगला है कच्चे खाने, है ना, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए किससे? तो ये आपको हो जाएगा NaOH से। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 50 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। अगला कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे मार्टिन लूथर। क्या होगा आंसर? मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। अगला हमारा खाद्य श्रृंखलाओं के जो कि इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? इसको जो है हम खाद्य जाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदन यानी फिल्टर के रूप में काम करता है। तो ये आपका प्लीहा होगा। क्या होगा आंसर? प्लीहा। ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व का सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट जो है कौन से देश का है? देखिए हुसैन बोल्ट आप सभी को पता है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा जमैका का है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है प्राथमिक समूह का है? तो ये आपको हो जाएगा घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। ऑप्शन नंबर जो है 56 का बी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस देखेंगे तो ये हम 29 अगस्त के दिन मनाते हैं। 29 अगस्त। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, आप सभी को पता है। और ध्यानचंद के खेल जो मतलब खेल आपका राष्ट्रीय खेल है, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका जन्म जो है 1905 में हुआ था, 29 अगस्त 1905 में। अगला है कि बोला कि माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं। माइकोटॉक्सिन तो ये आपको हो जाएगा कवक द्वारा। क्या होगा आंसर? कवक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? बताइए। तो ये रहा इसका ऑप्शन। ये आपका 2001 से लेकर के 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी एक जो है ध्वनि इकाई है? इनमें से दोस्तों आपका ध्वनि इकाई देखेंगे तो आपका हो जाएगा डेसिबल होगा। क्या होगा आंसर? डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। अगला कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं इसको हम। देखिए विली विली आप देखेंगे तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। हरिकेन आपका USA हो जाएगा। टाइफून आपका चीन होगा। किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो ये आपको हो जाएगा राज्य विधानसभा की तत्संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का सी जो है सही उत्तर होगा। अगला कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है क्या? तो उसको दोस्तों हम जो है स्पूमिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 64 का बी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर भी देखिए आपका मिलान करके बताना है 65 नंबर। चलिए मिला लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आप देखेंगे तो आपका दोहरी झिल्ली होगा। ठीक है। राइबोसोम ये आपका झिल्ली विहीन हो जाएगा, झिल्ली विहीन। और लाइसोसोम जो है एकल झिल्ली होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। सही कथन की पहचान कीजिए। सही आपका क्या है? देखिए मौसम वायुमंडल की यानी लिखा गया है क्षैणिक अवस्था है और जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। तो 1 और 2 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 2001 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? देखिए पद्मश्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका पी अनीता। क्या होगा आंसर? पी अनीता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है क्या? देखिए इस बीमारी को आप देखेंगे तो देखिए सर्वव्यापी महामारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 68 का डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम या फिर द्वितीय के समय जो है भारत आया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया तो इसका उत्तर हो जाएगा फाहियान। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए फाहियान ने भारत पर भ्रमण 399 से 414 AD के मध्य जो है किया था। निम्न में से कौन सी किरण जो है धनावेशित कणों से युक्त है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्फा किरण हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका जो है प्रकाशन किया था?
देखिए पत्रिका की बात कर लेते हैं तो आपका इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इंडियन ओपिनियन का जो प्रकाशन है 1903 में किया गया था। अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीवी किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो आंसर आपको हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 73 का बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी जो है इकाई कौन सी है स्टोरेज की? तो सबसे बड़ी स्टोरेज की देखेंगे तो ये आपका टेराबाइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। संदर्भ समूह है, संदर्भ समूह है तो आकांक्षा समूह का है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। अगला है दोस्तों, बोला कि हायाबुसा 2 मिशन जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये आपको हो जाएगा JAXA, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका निर्माण जो है धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। अगला कि सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? सितारों के टिमटिमाने का कारण आप देखेंगे सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 78 का ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रा राक्षस का रचनाकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर जो है 79 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है? देखिए नागरिकता से दोस्तों आपका संबंध रखता है तो अनुच्छेद 5 से 11 होगा। अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन है तो ये आपका पॉलीसेकेराइड होगा। पॉलीसेकेराइड ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि पाश्चुरीकरण है ना, पाश्चुरीकरण की धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा 65, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 65 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी। 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो इसका आंसर देखें तो आपका मारिया रेसा और दमित्री मुराटो, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही उत्तर होगा। अगला है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश में जोड़ता है? तो भारत को किस देश से जोड़ता है? तो देखिए आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 87 का देखेंगे तो ए राइट होगा। बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में जो है स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका गुरुग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला है कि लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम जो है घट जाएगा, कुल आगम दोस्तों घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय फिल्म फेयर अब समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो ये आपको हो जाएगा ओम राउत होगा। ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम की कमी से बच्चे में होता है? तो कैल्शियम की कमी से आप देखेंगे तो बच्चे में दोस्तों आपका रिकेट्स बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत इजरायली कॉर्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? तो कार्मेल एक प्रकार से देखेंगे तो ये आपका राइफल है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइफल। जिगर शब्द जो है संबंधित है किससे? देखिए जो आपका जिगर शब्द है दोस्तों ये आपका बिलियर्ड्स से है। किससे है? बिलियर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी होगा। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक नए विभाग की जो है स्थापना किया था? नए विभाग की स्थापना किया था तो मोहम्मद बिन तुगलक होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा आपका कतर में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? चलिए ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए घोलीय ऑक्सीजन का गिरना है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। आइरिश सागर स्थित है कहाँ पर? जो आपका आइरिश सागर है ये आपको ब्रिटेन के पश्चिम में देखने को मिलता है, ब्रिटेन के पश्चिम में। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया,
आंसर आपका हो जाएगा बारीक बात, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? देखिए लाख बख्श के नाम से आप देखेंगे तो दोस्तों हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसको समाप्त करने के बाद जो है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर का भी बुक मार्केट में आने वाला है, उसको भी हम करवाएंगे। क्योंकि देखिए बिहार दरोगा इस बार हमको छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर हमको एक सीट लेके रहना है। क्योंकि देखिए जो आपका 1275 था उससे आपका वैकेंसी जो है हमारा बढ़ने वाला है। पहले आपका 1275 था, अब यहाँ पर दोस्तों आपका 2000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। तो सीटों की संख्या अधिक है, इसमें से आपको एक लेना है और अच्छे तरीके से मेहनत करना है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। इस पीडी का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड किया है, उसको भी देख लीजिएगा, वहाँ से आपका करंट अफेयर नहीं छूटेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।